इस बीच देखें एक और बड़ी खबर, इस्राएली सेना ने उत्तरी गाजा खाली करने को कहा है। उत्तरी गाजा पूरी तरह से खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। लोगों को अल मवासी जाने के लिए कह दिया गया है, ऑप्शन दिया गया अल मवासी का। अल मवासी में दी जाएगी मानवीय मदद, यह इस्राएली फोर्स आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। और देखिए, लेबनान पर अमेरिका ने चिंता जताई है। यह इस वक्त की एक और अहम खबर। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका यह मान रहा है कि लेबनान बॉर्डर पर भी हालात भयावह हो गए। अपने नागरिकों को लेबनान ना जाने की सलाह दे दी है अमेरिका ने। और हम देख रहे हैं किस तरह से हिजबुल्लाह लगातार लेबनान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर हमले कर रहा है। और इजराइल की तरफ से भी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए जा रहे हैं। लेबनान एक्टिव नजर आ रहा है और यही वजह है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेताया है कि लेबनान जाना मत। तो देखिए, लेबनान का मोर्चा जो कि खुल चुका है, जिस तरह से हमलों को अंजाम दिया गया दोनों तरफ से, इसके बाद जो अलर्ट जारी किया गया अमेरिका की तरफ से, इससे आप देखिए और समझिए लेबनान का जो हिजबुल्लाह गुट है और इसके साथ ही इस्राएली सेना की जंग से बड़ा खतरा इस इलाके में पैदा हो गया है। अमेरिकी नागरिकों को लेबनान ना जाने की चेतावनी जारी की गई है। बिल्कुल, और लेबनान में लगातार हम देख रहे हैं रॉकेट मिसाइलें गिर रही हैं और यह पूरा रीजन खतरनाक होता नजर आ रहा है। जो अमेरिकी वापस लौटना चाहते हैं, हम उनकी मदद करेंगे। यही वजह है कि अमेरिका ने कह दिया है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन आ रही है लेबनान बॉर्डर के पास का इलाका मिलिट्री जोन का है। इजराइल ने 4 किलोमीटर का जो इलाका है वो खाली भी करवाया है। बिल्कुल, बॉर्डर के पास 28 इलाकों से लोग दूसरी जगहों पर शिफ्ट किए गए हैं। आईडीएफ बेरूत एयरपोर्ट को भी निशाना बना चुकी है और यही वजह है कि लेबनान में खतरा बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं और लेबनान की जंग पूरे मिडिल ईस्ट तक बढ़ सकती है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है समीर, इसका हम रुक कर रहे हैं कि जो जंग को लेकर किस तरह से के बाद एक मोर्चे खुलते नजर आ रहे हैं। हमने आपको बताया अब जंग के बीच बढ़ेगी हमास की मुश्किलें। यह खबर आ रही है हमास पर और प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। नए प्रतिबंधों पर हो रहा है विचार, तो हमास पर और भी प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर अब हमास के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई करने पर अमेरिका विचार कर रहा है। और इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का दौरा होने वाला है। और देखिए, गाजा में अस्पतालों पर इस वक्त बहुत भारी संकट आन खड़ा हुआ है। सभी अस्पतालों में हालात बहुत बिगड़ गए। गाजा के अस्पतालों पर यूनाइटेड नेशन ने भी चिंता जताई है। अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं भारी संख्या में मरीज और इस चिंता की तरफ इशारा किया गया है यूएन की तरफ से भी। कई अस्पतालों में पीने का पानी तक मौजूद नहीं है। कई डॉक्टर्स ने सोशल मीडिया पर यह बताया है कि बिना एनेस्थीसिया के लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, उनका ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। जो जरूरी फैसिलिटीज होती हैं हॉस्पिटल्स में, उनका जबरदस्त अभाव है। और बिल्कुल गाजा में दम तोड़ते अस्पताल, अल शिफा अस्पताल, 12 अक्टूबर से पानी की सप्लाई नहीं है इस अस्पताल में। कुआं ही पानी का एकमात्र साधन था यहां पर, जो कि नष्ट हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं करुणा क्या आलम होगा। और देखिए, अल अफ्दा अस्पताल में 13 अक्टूबर को खाली इसको करवाया गया। खाली करने के लिए सिर्फ 2 घंटे दिए गए। यह हालात ही एक क्राइसिस है। बिल्कुल, बीट हनौन अस्पताल के बारे में आपको बता दें, 14 अक्टूबर को इस इलाके में भीषण हमला होता है और बमबारी की वजह से यह अस्पताल भी बंद करना पड़ता है। आप सोचिए, इतनी भारी संख्या में लोगों की जान जा रही है, लोग घायल हो रहे हैं और अस्पतालों का यह हालत। और देखिए, एक और अस्पताल है अल-कुद्स अस्पताल, यहां 14 अक्टूबर को इसे खाली करने की चेतावनी दी गई। नाजुक मरीज नहीं ले जा सकते, ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला। ये सब उत्तरी जो गाजा है वहां के हालात हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल में जो कुछ हुआ उसने तो दुनिया को हिलाकर ही रख दिया। 17 अक्टूबर यानी कल भीषण धमाका होता है जिसमें 800 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और पूरी दुनिया दहल जाती है। आखिर इस तरह का युद्ध इस युग में हम देखेंगे, ये तो सोचा नहीं था।